हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्वेता शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वैदिक मैथ सीरीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम वैदिक मैथ्स की सीरीज को डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया। तो गाइज हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, कुछ टाइम के ब्रेक के बाद फिर से मिल रहे हैं। देखो ब्रेक, दूरियां भी है जरूरी, तो ब्रेक के बाद फिर हम मिल रहे हैं। इससे पहले आपका सूत्र 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। जो बच्चे आज चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपको करना क्या है गाइज, कि आपको सिंपली यहाँ पे 9-10 चैनल पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स, मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ आपको उसके 3 वीडियोस मिल जाएंगे, सूत्र 1, 2 एंड 3। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं सूत्र 4 को डिस्कशन। तो सबसे पहले मैजिक, इसका मैजिक जो ये जादू है, इसका मतलब क्या है। वैदा, वैदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है यहाँ पे नॉलेज। वहीं से ये 16 सूत्र और 13 सब सूत्र निकले हैं, जो कि हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा खजाना है, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो 16 सूत्र और 13 सब सूत्र हैं, ये टोटल 16 + 13 मिला के जब भी आप ये सारे पढ़ लोगे, आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ साथ। तो वैदिक मैथ्स का यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपकी स्पीड को एक्यूरेसी के साथ इंक्रीज कर देता है। आप बस फास्ट कैलकुलेशन सॉल्व कर पाते हो, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। आप उसमें गलतियां नहीं करोगे, आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के सूत्र को देखते हैं हम। ये जो बेनिफिट्स है गाइस, हर सूत्र के अंदर मैं आप लोगों को बताती आई हूँ, और आज भी आप लोगों को वो सारे एक बार आपको सारे बेनिफिट्स बता देती हूँ। फास्टर कैलकुलेशन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जो आप लोग कन्वेंशनल मेथड बचपन से पढ़ते आए हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के, उनसे आपकी स्पीड इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ मेंटल कैलकुलेशन, आपको पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो माइंड के अंदर ही। इट गिव्स स्टूडेंट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है और जिनको हेट है, उनको भी प्यार हो जाता है। ठीक है ना। 10 to 15 टाइम्स फास्टर इंक्रीज कर देता है आपकी स्पीड। इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। जब आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करोगे, जल्दी से फटाफट क्विकली आंसर निकाल दोगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप अपने 4 दोस्तों के सामने आराम से बोल सकते हो प्राउड से कि अच्छा ये सॉल्व करके बता, मैं इसको 5 सेकंड में, 2 सेकंड में सॉल्व करके देख सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज करता है। तो चलिए आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। आज का जो सूत्र 4 है, ये है परावर्ते योजते। ठीक है ना, परावर्ते योजते, जो कि एक संस्कृत नाम है। इसका एक्चुअल मीनिंग अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ट्रांसपोज एंड अप्लाई। अब हम इसको क्वेश्चंस के अंदर जब करेंगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से ट्रांसपोज करना है आपको किसी भी कैलकुलेशन में, एंड अप्लाई मेथड यूज करना है। बिल्कुल, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज इन डिवीजन ऑफ नंबर्स। देखो इससे पहले जो हमने 3 सूत्र पढ़े थे, उसमें कहीं हमने डिवीजन मेथड भी यूज किया था, मल्टीप्लाई कैसे करना है, फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। एक हमने निखिलम नफ्तरशरम, जो निखिलम वाला आपका सूत्र पढ़ा था, इस निखिलम सूत्र के अंदर आपने देखा होगा हमने डिवीजन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। वहां पे जब हमने डिवीजन किया था तो आपने 9 या 99 या फिर आपने 9 के आसपास 92 ऐसे नंबर्स लिए थे, और उनका डिवीजन किया था आपने, उसको डिवाइड किया था आपने किसी बड़े नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिनका आपको अगर डिवाइड करते हो कन्वेंशनल मेथड से तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे है ये। और वहाँ पे अगर नंबर 100 जो भी आपका नंबर होता है, जैसे लाइक बेस जिसे हम कहते हैं कि डिविजर नियरेस्ट और ग्रेटर टू बेस, बेस 10, 100, 1000, 10,000, जो कि आपका डिवाइजर का बेस होता है, वो अगर आपका यहाँ पे 100 के ज़्यादा है, जैसे 112 है, 123 है, 135 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। इसका एक प्रॉपर मेथड है। एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत सारे अलग अलग बेस लेंगे, बेस 10, 100, 10,000, ये सारे बेस लेके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को आपको यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी क्या है, अगर किसी ने पहले वाला सूत्र नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखे, तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो में बने रहो, पेशेंस से, धैर्य रख के ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम।
1389 को करना है 113 से डिवाइड। अब 113 का टेबल तो आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड के डिवाइड करना चालू करते हैं, क्वोशिएंट लेंगे, ठीक है, फिर लास्ट तक जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर लिख देंगे कि ये रिमाइंडर आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज एंड अप्लाई का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। आपको यहाँ पे 1389 को डिवाइड करना है, किससे करना है आपको, 1389 को डिवाइड 113 से, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1389 लिखा एंड इधर 113 किया, ठीक है। नाउ आई होप आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जैसे सपोज डिवाइजर आपका बेस 100 है, डिवाइजर का बेस कैसे लेते हैं हम, जिसके वो नियरेस्ट है, अप्रोक्सीमेट जिसके वो पास में है। तो यहाँ पे बेस 100 है। अब डिवाइजर कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट्स है ना इसमें, बिल्कुल सही। और ये इसमें कितने, 4 डिजिट। तो देखो क्या है, कुछ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वैदिक मैथ्स में। यहाँ से आप डायरेक्टली क्वोशिएंट भी निकाल सकते हो कि क्वोशिएंट कितने डिजिट का होगा। अगर आपको यहाँ से पता करना है कि क्वोशिएंट जो होगा वो कितने डिजिट का होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो डिविडेंड होता है उसकी डिजिट माइनस डिवाइजर की डिजिट +1 करते हैं हम, तो ये आ जाता है आपका क्वोशिएंट का डिजिट आया ये, कि कितने नंबर्स होंगे, 2 नंबर का क्वोशिएंट होगा, ठीक है। और रिमाइंडर कैसे पता चलेगा आपको कि रिमाइंडर कितने नंबर का होगा, ये जो आपका बेस है, तो बेस में क्या है 10 की पावर 2, तो ये जो पावर है आपकी, इतना ही आपका रिमाइंडर होगा, इतने ही आपकी डिजिट का रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर की डिजिट भी कितनी आएगी, 2 डिजिट का रिमाइंडर आएगा आपका। तो यहाँ पे हमने जैसे निखिलम सूत्र में किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंटली आपकी हैबिट हो जाएगी, तब आपको कुछ वर्टिकल लाइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने यहाँ पे 113 लिया, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू अप्लाई, बेस पता चल गया, ठीक है। अब यू हैव टू अप्लाई ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड में क्या करना है आपको, कि जो आपका बेस है उससे जो आपका डिवाइजर था 113 उसको माइनस करना है। तो 113 माइनस 100 कितना आ गया आपको, 13। तो ये 13 आपका क्या है इसका, नाउ यू हैव टू राइट ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 और -3, मतलब जो नंबर यहाँ पे आया है आपका लास्ट में जो डिफरेंस बच रहा है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस या फिर डेविएशन भी बोल सकते हो आप, है ना, डिफरेंस या डेविएशन। अब ये जो डिफरेंस है उसको आपको इस तरह से ट्रांसपोज करना है। कैसे करना है कि आपको -1 और -3 लिखना है, राइट, लिख दिया। अब जो आपका ये जो पहला वाला डिजिट है उसको तो एज इट इज नीचे लिख देना है आंसर में 1। नाउ 1 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर से। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1। फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, तो यहाँ पे 8 के नीचे लिख दो -3। नाउ यू हैव टू क्या करना है, सॉल्व करना है इसको फॉर सेकेंड डिजिट। तो 3 से में से माइनस करा आपने 1, तो हाउ मेनी 2 रह गया, ठीक है ना, 2 रिमेनिंग रह गया यहाँ से। बहुत ध्यान से समझना, धीरे धीरे आराम से। अब ये एज इट इज अप्लाई कर दिया आपने, इसको आप जो सेकंड वाली टर्म है आपका यहाँ पे 8 में से -3 करके डायरेक्ट 5 नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे, यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। अब आपके पास पहले 1 था, तो 1 को आपने -1 और -3 से मल्टीप्लाई किया था, सो नाउ यू हैव 2। अब आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 को यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करोगे -1 से और -3 से, और इसके नीचे लिखोगे नेक्स्ट स्टेप। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 या 3 क्वेश्चंस करने के बाद एकदम स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस, और फिर वो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े नंबर अगर होंगे ना 8-8, 9-9, 10-10 डिजिट के, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 को -2 एंड -3 को करोगे तो दिस विल बी -6। नाउ यू हैव टू सॉल्व। कहाँ तक करना है ये हमको, जब तक हमारा लास्ट जो डिजिट है उसके नीचे एक नंबर नहीं आता, मतलब यहाँ तक कर लिया। अब हमने 9 से नीचे -6 आ गया, बस वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना। उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने देखा -3 -2 -5 हो गया, 8 -5 कितना हो गया अपना 3, और 9 -6 हो गया 3। तो यहाँ पे वी नो दैट कि को रिमाइंडर जो लास्ट वाले 2 नंबर्स होंगे, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये होगा रिमाइंडर।
जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ कोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो 33 ये जो आपने वर्टिकल लाइन लगाई थी, दो लास्ट के क्या होंगे, रिमाइंडर। जैसे हमने बेस से 10 की पावर 2 से निकाला था कि 2 डिजिट का रिमाइंडर होगा, और ये जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे ये हो जाएगा आपका कोशिएंट। तो Q की वैल्यू आ गई 12 और रिमाइंडर की वैल्यू होगी R। तो इट मीन्स यू कैन डायरेक्टली राइट दैट 1389 इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है ना डिविडेंट, ये क्या है डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल्स टू कोशिएंट मल्टीप्लाई विद डिवाइजर। आपका कोशिएंट आ गया 12, डिवाइजर आ गया आपका ऑलरेडी पता था हमें 113 प्लस रिमाइंडर 33। इसको सॉल्व करो और निकाल लो आंसर, कोशिएंट मल्टीप्लाई विद डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, हो गया। वेरी सिंपल। देखा, अब ये तो था एक छोटा नंबर, अगर 10,000 बेस भी होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं सॉल्व करके। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड 1589 बाय 112। अब तो वही फटाफट कर दोगे, देखो उसमें और इसमें स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। मैम हो सकता है यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगे। अब आपको पूरा बेस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ये करना है, वो करने की जरूरत नहीं है। यू नो दैट व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर था आपको पता चल चुका है। अब आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोज क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 12, ठीक है ना, बेस रहेगा 100, डिफरेंस आएगा 12। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दो -1 -2, और 1 को एज इट इज आपने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 से -2 को मल्टीप्लाई किया -2, 5 -1 हो गया आपका 4। उसके बाद फिर 4 आ गया तो 4 को फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। तो नाउ नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ये तो आपका एज इट इज आ गया। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे -4 एंड दिस विल बी -8, तो 6 हो गया। देन 8 - 6 आ गया आपका 2 एंड 9 - 8 आ गया 1। तो नाउ 21 इज द रिमाइंडर, ये तो हो गया आपका रिमाइंडर, एंड 14 इज द कोशिएंट एंड यू विल गेट द आंसर। फटाफट डिवाइड कर दोगे, 4-5 क्वेश्चन और करोगे तो बहुत बढ़िया स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 1000 के लिए, मतलब जहाँ पे बेस आपका 1000 होगा। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 1321, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 1,45,516 बाय, अब यहाँ से फटाफट से बता दो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको पता है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, माइनस आपके डिवाइजर की डिजिट है 4, तो 6 - 4 हो गया 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। और रिमाइंडर की डिजिट क्या रहेगी, रिमाइंडर की डिजिट आपको पता है 10 की पावर 3 है, तो 3 डिजिट रहेगी। तो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट की 3 डिजिट हो जाएगी रिमाइंडर और आगे की 3 डिजिट हो जाएगी क्वोशिएंट। तो बस फटाफट करेंगे, अब हम कोई जल्दी नहीं है, और स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी रहेगी, ठीक है। तो 1321, वी नो दैट डिफरेंस कितना आएगा 321 आ जाएगा, मतलब 321 आ जाएगा। तो उसको ट्रांसपोज में कैसे लिखेंगे, -3 -2 -1, ठीक है। 1 को एज इट इज नीचे हम ले लेंगे, तो हमने ले लिया 1, अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, सो माइनस एज इट इज आ जाएगा -3 -2 -1, देन दिस विल कम 1, देन अगेन यू गेट द 1 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -2 -1, अगेन यहाँ पे आपका -5 हो गया, 5 में से 5 गए 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे इन सारे डिजिट को तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 एंड 0। सो नाउ दिस विल कम, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -3, तो दिस विल कम 2। अब क्या आगे करने की जरूरत है मल्टीप्लाई? नहीं, मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट के नीचे तक करना है, उसके बाद हमको इसको स्टॉप कर देना है। सो नाउ यू हैव तो आंसर 1 1 0 2 0 और 6 - 0 हो जाएगा 6, तो आपका आ जाएगा आंसर, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1,10,000। अब ये जो आपका आंसर आया है 1 लाख, इतना बड़ा नंबर आया है, यू नो दैट कि लास्ट के 3 नंबर्स क्या है, दीज आर द रिमाइंडर, और आगे के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे 110 कोशिएंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 145516 इक्वल्स टू कोशिएंट कितना आया अपना 110 मल्टीप्लाई विथ दिस डिविजर 1321 प्लस रिमाइंडर आ गया आपका 206। सो यहाँ से आपको सिंपली डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट भी मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम यहाँ पे ले लेंगे बेस 10,000, तो हमारा ऑफकोर्स डिवाइजर थोड़ा सा और बड़ा नंबर हो गया,
ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन अब तो हमारे लिए बच्चों वाला खेल हो गया ये। ठीक है, 2 5 8 6 8 7, कई जगह है ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं नन्हे मुन्ने राही, 5th क्लास 4th क्लास 6th क्लास, वो लोगों को वैदिक मैथ्स सिखाई जाती है ताकि शुरुआत से उनकी मैथ्स बिल्कुल फैंटास्टिक रहे, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रहे। अब यहाँ आपको इजीली पता चल जाएगा कि बेस 1000 है, डिवाइजर ये है, उसको डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2032, मतलब 2032। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लिखेंगे अपन उसका -2 0 -3 एंड -2। नाउ अगेन क्या करेंगे, 2 को जो फर्स्ट डिजिट है उसकी एज इट इज उसको नीचे नोट डाउन कर देंगे, नीचे उतार लिया हमने 2 को। नाउ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर से और ये यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो दिस विल कम -4, देन 0 से 0 ऑफ कोर्स कुछ भी करो, -6 एंड दिस विल कम -4। ठीक है, -5 में से -4 गया, रिमेनिंग आपका आ गया 1। नाउ दिस 1 विल बी अगेन मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -2 0 -3 एंड -2। अभी आगे और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, दिस विल कम 6, दिस 6 -6 0। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 एंड दिस विल कम 5। सो दिस विल बी द फाइनल। तो यहाँ से आपको अब क्वेश्चन देखो, अब तो आपको इजीली पता चलना चाहिए कि यहाँ पे 10,000 है, तो लास्ट की जो 4 डिजिट है, लास्ट की जो 4 डिजिट है वो हो जाएगी रिमाइंडर। कैसे पता चला आपका, यहाँ पे 10 की पावर 4, तो ये 4 क्या है, मैंने आपको बताया था कि 4 जो डिजिट्स होंगी वो होंगी आपकी रिमाइंडर, तो लास्ट की 4 आ गई आपकी रिमाइंडर। क्वेश्चन निकालना है तो 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल टू 6 माइनस डिवाइजर की कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 6 - 5 तो 1 प्लस आ गया, तो 2 डिजिट आपकी आ जाएगी क्वोशिएंट की। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे। और 21 आ गया आपका क्वोशिएंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है डिवाइजर की, निखिलम मेथड और ये वाला मेथड। अगर दोनों की मिक्सिंग कर लिया आपने तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स जो बड़ा सा बड़ा नंबर आएगा उसका फटाफट से डिवीजन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर पूरी बार उसमें डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 0 0 0 0 आ जाएंगे और क्वोशिएंट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स हैं। वैदिक मैथ्स एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त आपकी स्पीड को इंक्रीज करने का कैलकुलेशन में मेथड है, जहां पे एक्यूरेसी मेंटेन की जाए, प्रैक्टिस की जाए तो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका छोटा सा हमने आज सूत्र 4 को एक्सप्लेन किया है मैंने। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम सूत्र 5 भी लेके आ रहे हैं। एवरी सैटरडे आप लोगों के लिए वैदिक मैथ्स का लेक्चर आएगा। आई होप यू विल एंजॉय इट और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से शेयर करते रहो ये सारे वीडियो। ये जो सेशन की पीडीएफ है कि क्या मेथड हमने यूज किया है, ये आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करना, आप ई-सरल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ई-सरल ऐप के अंदर यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ को आपके जो भी सेशंस हुए हैं अभी तक, इसको इंक्लूड करके 4 सूत्र का जो एक्सप्लेनेशन है, पीपीटी है, उनकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी इस कोर्स के अंदर। सो ऑल द बेस्ट, स्पीड इंक्रीज करो, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करो, उनको स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे से कैलकुलेशन करना एक्यूरेसी के साथ सिखाओ। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड फाइनल में कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख देना, लव फॉर मैथ्स। ठीक है, तो वी ऑल लव फॉर मैथ्स। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जो चैनल पे नए हैं, और जो चैनल पे ऑलरेडी ई-सरल परिवार के फैमिली के मेंबर हैं वो लोग वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया तो। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।